Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we will study about projectile motion. So projectile motion. Projectile motion means इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को जब हम किसी भी डायरेक्शन में फेंकते हैं, मीन्स ना तो हम उसे प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं और ना ही हम उसे प्रॉपरली वर्टिकल फेंक रहे हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकने की बजाय हम उसे किसी भी एक एंगल पर फेंक रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी ऊपर उड़ती हुई, स्पेस में उड़ती हुई, यानी कि ऊपर एयर में उड़ती हुई एक कर्व पाथ फॉलो करती है और इस कर्व पाथ को फॉलो करती हुई वो नीचे ग्राउंड की तरफ आती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और जो इसका कर्व पाथ है उसको हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी, और इस टाइप के मोशन को कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। सो मीन्स व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द वर्टिकल, then it is acted upon by acceleration due to gravity, which is act vertically downward and moves along a curved path in a vertical plane. So this motion is called projectile motion. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल और ऐसे मोशन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस टाइप के मोशन को कवर करते हुए ऑब्जेक्ट जिस टाइप का पाथ कवर करता है, यानी कि जो वो कर्व पाथ फॉलो करता है, उस पाथ को कहेंगे ट्रैजेक्टरी। सपोज जैसे कि आपने गन से फायर किया तो जो बुलेट है उसका जो पाथ होगा वो होगा ट्रैजेक्टरी, ठीक है। किसी भी तोप से अगर कोई गोला निकला हुआ है तो उस बॉम्ब का या उस गोले का जो पाथ होगा वो होगा ट्रैजेक्टरी। सो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट after it being thrown or projected is called a projectile. It can be understood as a result of two separate simultaneously occurring components of motion. तो लास्ट में जो आपका वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर आपको प्रोजेक्ट करना है, आपको इसको थ्रो करना है, आपको फेंकना है इसको। तो जब हम इसको फेंकेंगे तो ये इस टाइप का पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा। तो जिस वेलोसिटी से हमने फेंका है इसे, मान लीजिए वो v0 वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आपका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। इसका मतलब है कि जो v0 वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की, वो v0 वेलोसिटी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में v0 cos थीटा इफेक्ट देगी और यहाँ पर इफेक्ट देगी वर्टिकल डायरेक्शन में v0 sin थीटा। तो यहाँ पर इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर इस प्रोजेक्टेड बॉडी का पाथ डिसाइड करते हैं। v0 cos थीटा उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराता है और v0 sin थीटा उसी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कराता है। So the component along the vertical direction is with constant acceleration under the influence of gravity. Horizontal direction में जो आपका component है, यानी कि v0 cos थीटा, ये component आपका ग्रेविटी से बिल्कुल फ्री रहता है। इस पर कोई भी, इस component पर कोई भी ग्रेविटी वर्क नहीं करती है, ठीक है। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पर रहता है और इसमें ग्रेविटी वर्क करती है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो हम कह सकते हैं कि वो फ्री ऑफ ग्रेविटी है, मींस उस पर कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आएगा। सो इन आवर स्टडी द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। हम जो यहाँ पर स्टडी करेंगे उसमें हम एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट ओवर द एंटायर पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और जो भी हमारा प्रोजेक्टाइल का जो ये वाला पाथ रहेगा, इस पूरे पाथ के दौरान हम जो एक्सेलरेशन है उसको कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि g की वैल्यू आपकी सेम रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो आपका 0 ही हो जाएगा, वर्टिकल में आपकी g की वैल्यू क्या रहेगी?
कांस्टेंट रहेगी। एयर रेजिस्टेंस जो कि जिसकी की वैल्यू इस एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसको हम एयर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो यहां पर आप डायग्राम में देखिए, सपोज यहां पर कोई भी एक बॉडी प्रोजेक्टेड की गई है ओरिजिन से, और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बनाती है थीटा नॉट। हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल है थीटा नॉट। इसको वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड किया जाता है, यानी कि इनिशियल में इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट। और वी नॉट वेलोसिटी के यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा नॉट जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और वर्टिकल कंपोनेंट है वी नॉट साइन थीटा नॉट जो कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। अब ये वाला कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको इस तरफ मूव कराएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इसे ऊपर की तरफ मूव कराएगा, यानी कि बॉडी आपकी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी आगे बढ़ेगी और बॉडी आपकी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी आगे बढ़ेगी। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी यूज करेंगे जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एंगल बना रहा है थीटा नॉट। सो सपोज दैट द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद वेलोसिटी वी नॉट दैट मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विद द एक्स एक्सिस। सपोज कर लिया हमने कि किसी भी हम बॉडी को प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, मतलब फेंक रहे हैं, जिसका की वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट और जिसका एंगल है एक्स एक्सिस से थीटा नॉट। Acceleration acting on the projectile is due to gravity which is directed vertically downward, means A equals to minus G J cap, where J cap is a direction along the y axis, और Ax equals to 0, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। सो इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट। सो इफ द इनिशियल पोजीशन इज टेकन एज द ओरिजिन, अगर सपोज हम इसकी इनिशियल पोजीशन को ओ से स्टार्ट कर लेते हैं, देन एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन अब हमें निकालना है कि जो इसका एक्स है, एक्स या वाई जो इसने कवर किया है, तो वो कितना होगा। सो x इक्वल्स टू आपका क्या होता है, x है आपकी डिस्टेंस, सो वेलोसिटी इनटू टाइम, सो वेलोसिटी इनटू टाइम यानी कि v नॉट इनटू t, तो ये आपका आ गया v नॉट कॉस थीटा नॉट t। इसी तरीके से y आपका वेलोसिटी इनटू टाइम, सो v नॉट साइन थीटा नॉट t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये यहाँ पर हमने y एक्सिस में इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस निकाली है फॉर्मूले से ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। यहां पर देखो, यहां पर जो आपका सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम इसका फॉर्मूला ये यहां पर लगाते हैं इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो x नॉट की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा वी नॉट ओ एक्स वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर x एक्सिस के डायरेक्शन में a की वैल्यू क्या है, 0, तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया। तो आपका सिर्फ क्या बचा, आपका बचा v नॉट एक्स टी, वी नॉट एक्स यानी कि x एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट इनटू टाइम। ठीक है, अब ये सेकंड इक्वेशन में वही इक्वेशन लगा दी हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, यानी कि s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर y नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए y नॉट की वैल्यू क्या है, 0, तो ये टर्म 0 हो गया। फिर यहाँ पर v नॉट वाई टी, तो v नॉट का डायरेक्शन में, v नॉट के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या है, v नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी, और यहाँ पर a की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस जी, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t, और टाइम t के बाद कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। सो वी एक्स इक्वल्स टू यू की जगह हम क्या रखेंगे, वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। अब यहाँ पर देखिए वी नॉट क्या आ जाएगा, ये आपका कंपोनेंट आ जाएगा ओ एक्स डायरेक्शन में, यानी कि वी नॉट कॉस थीटा नॉट।
और यहाँ पर वी वाई इक्वल्स टू वी नॉट वाई प्लस ए टी। सो वी नॉट वाई यानी कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट, और ए की जगह पर आ जाएगा माइनस जी। यहाँ पर ए 0 हो जाएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर सिर्फ यही वाला कंपोनेंट आएगा वी नॉट वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये दे रखा है, सॉरी जो हमारा ये वाला ए एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो ए एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिर्फ वी ओ एक्स बचेगा जो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। वर्टिकल कंपोनेंट में वी नॉट ओ वाई, वी नॉट वाई और ए वाई भी बचेगा, क्योंकि ए वाई यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट में काम करेगा। तो यहाँ पर हम ये वर्टिकल कंपोनेंट रख देंगे वी नॉट साइन थीटा नॉट, और यहाँ पर ए वाई की जगह रखेंगे माइनस जी। तो ये आपका आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। देन आपकी टी टाइम के बाद वी एक्स यानी कि वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस आपकी ये होगी, एंड आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आपकी ये होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट अब इस डायग्राम को समझ लीजिए थोड़ा सा। हमने जो अपना प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया था उसको हम अगर ओरिजिन से देखें तो ओरिजिन पर उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग विद जो वेलोसिटी थी वो 0, वाई एक्सिस के अलोंग विद वेलोसिटी 0। ठीक है, अब यहाँ पर जब उसको इनिशियली फेंका गया था वी नॉट से उसको फेंका गया, तो वी नॉट के यहाँ पर दो कंपोनेंट हुए, एक वी नॉट कॉस थीटा नॉट और एक वी नॉट साइन थीटा नॉट, और ये दोनों ही कंपोनेंट आपके यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं और ये दोनों ही कंपोनेंट आपके उस प्रोजेक्टाइल को इफेक्ट करते हैं। वी नॉट कॉस थीटा नॉट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और वी नॉट साइन थीटा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अब अगर हम एक यहाँ पर बीच में मिड की कोई सिचुएशन ले लें तो इसमें आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे एक्सेलरेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट में क्योंकि अभी तक जो प्रोजेक्टाइल है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट में किसी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी u प्लस ए टी। अब यहाँ पर u की जगह वैल्यू पुट कर दी है वी नॉट साइन थीटा नॉट प्लस ए टी, यानी कि a क्या है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए माइनस जी आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस जी टी। अब जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, सपोज ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट कवर करता है, इस हाइट पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही कंपोनेंट इसका होगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद ये अपने धीरे धीरे नीचे आने लगता है। अब यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट पहले अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब यही वर्टिकल कंपोनेंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। सो ये वाला कंपोनेंट क्योंकि सेम वही कंपोनेंट आपका, ये जो कंपोनेंट था पहले अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब ये कंपोनेंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया है। सो वी नॉट कॉस थीटा नॉट और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा माइनस वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। देन जब ये अपने ग्राउंड पर टकराएगा तो ग्राउंड पर आपका वर्टिकल कंपोनेंट पर जी का इफेक्ट नहीं रहेगा, अब जी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि वो ग्राउंड पर नीचे आ चुका है। सो माइनस वी नॉट, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। सो माइनस वी नॉट साइन थीटा नॉट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका वही रहेगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ठीक है, सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट throughout the motion, but the vertical component reduces to 0 at its peak of the path and again increases in the opposite direction. But vertical component क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ रिड्यूस हो जाता है 0 तक और फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में।
सो अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले वेलोसिटी का, तो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर आप दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर आ जाएगा। एंड थीटा एंगल निकाले तो सपोज कर लिया हमने कि ये आपका जो वेलोसिटी है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हमें एंगल निकालना है, देन tan बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी अपॉन वी कॉस थीटा नॉट। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के और डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।